गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ का पार्ट है। हम लोगों ने लास्ट टाइम लेप्टॉन कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम नए कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ बैरियन नंबर। बैरियंस के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। बैरियंस बेसिकली पार्ट्स होते हैं हेड्रॉन्स के। हेड्रॉन्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई करा था, एक था बैरियंस और एक था मेसॉन्स। बेसिकली वो पार्टिकल्स जो कि फर्मियंस थे उनको हमने बैरियंस बोला था। हेड्रॉन्स में वो जो पार्टिकल्स आपके फर्मियन कैटेगरी में आ रहे थे उनको हमने बैरियंस बोला था। तो बैरियंस हमने अभी तक 9 बैरियंस के बारे में पढ़ा है। शुरू में जो न्यूक्लियॉन्स थे उन्हीं के बारे में आपको पता था। 2 न्यूक्लियॉन्स के बारे में आपने पढ़ा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जो कि बैरियन कैटेगरी में आते हैं और जिन पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी लगते हैं, इसलिए हम उनको हेड्रॉन्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेंजनेस के बेसिस पर फर्दर नए बैरियंस को डिस्कवर किया था। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी जो स्ट्रेंजनेस होती है वो ज़ीरो होती है, पर स्ट्रेंजनेस जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा भी हो सकती है। हमने देखा था कि -1 भी थी, -2 भी थी, तो इस बेसिस -3 भी थी। तो इस बेसिस पे हमने नए बैरियंस को डिस्कवर किया था। तो टोटल मिला के जो नंबर ऑफ़ बैरियंस हमारे पास आए थे वो 9 बैरियंस आए थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो आपके न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको बैरियंस बताए जिनकी स्ट्रेंजनेस 0 से ज़्यादा है, यानी -1 है, -2 है, -3 है, इनको हम हाइपरॉन्स कहते हैं। बेसिकली इन सभी पार्टिकल्स का मास जो होता है वो न्यूक्लियॉन के मास से ज़्यादा होता है, इसलिए हम इनको हाइपरॉन्स कहते हैं। तो टोटल 9 बैरियंस है, तो 7 जो हैं वो हाइपरॉन्स हैं और 2 आपके हैं न्यूक्लियॉन्स। जो S=- वाले बैरियंस थे वो थे आपका एक तो लैम्डा और एक आपका था सिग्मा। सिग्मा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। 3 तरीके के सिग्मा पार्टिकल्स होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा ज़ीरो और सिग्मा माइनस। उसके बाद S=-2 वाले जो बैरियन था, एक तो ज़ाई था। ज़ाई 2 तरीके के थे, ज़ाई ज़ीरो एंड ज़ाई -1। और S=-3 का एक ही बैरियन था जो कि था ओमेगा माइनस। ये जो मैं माइनस प्लस बोलती हूँ, ज़ीरो बोलती हूँ, ये आप इन पार्टिकल्स के चार्ज को बताता है। तो ये तो आपके 9 बैरियंस थे। तो इन बैरियंस के लिए भी एक नया कंजर्वेशन लॉ दिया गया, दैट इज़ योर बैरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ। और ये हर कंडीशन में आपका वैलिड रहना चाहिए, यानी इसका कोई अपवाद नहीं होता। इसको आपको कंजर्व है या नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा, और इसी बेसिस पे आप बता सकते हो कि आपकी रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो स्क्रीन पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, दैट इज़ प्रोटॉन जो है वो आपका डीके हो रहा है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। और न्यूट्रिनो जो होते हैं वो आपके 3 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक ताऊ होता है, एक म्यू होता है। तो यहाँ पे जो फैमिली है वो है इलेक्ट्रॉन फैमिली। अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि आपके पास लेप्टॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और लेप्टॉन जो है वो कौन सी फैमिली से है, इलेक्ट्रॉन फैमिली से। तो मैंने आपको बोला था लास्ट कंजर्वेशन लॉ में, मैंने आपको समझाया भी था कि आपको लेप्टॉन नंबर कंजर्व्ड है या नहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फैमिली का लेप्टॉन प्रेजेंट है, यानी कि पॉजिट्रॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रिनो प्रेजेंट है। एक आपका लेप्टॉन है, एक आपका एंटी लेप्टॉन है। ये आपका एंटी लेप्टॉन है और ये आपका लेप्टॉन फैमिली से है। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली प्रेजेंट है यहाँ लेप्टॉन की, तो आपको लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ भी देखना पड़ेगा। तो जब हम इस रिएक्शन में कंजर्वेशन लॉज लगाते हैं जो कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज है, यानी एनर्जी का, मास का, ऊर्जा का, चार्ज का, मास का, मोमेंटम का, तो ये सारी चीज़ें तो इसमें कंजर्व्ड रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगाती हूँ तो प्रोटॉन पे जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है, +1 चार्ज रहता है। और पॉजिट्रॉन पे कितना रहता है, +1। और न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका +1 चार्ज है और राइट हैंड साइड में भी आपका +1 चार्ज है। तो चार्ज यहाँ पे कंजर्व्ड है। अगर मैं मासेस की बात करूँ यहाँ पे, तो प्रोटॉन का मास इतना होता है 938.3 MeV। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो इतना है और न्यूट्रिनो का कोई मास नहीं होता। तो हम मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ देखते हैं यहाँ पर। तो जो टोटल डिफरेंस आता है दोनों के मास एनर्जी में वो इतना आता है। अब ये जो है मैंने आपको बोला था कि जो बेसिक कंजर्वेशन लॉ है वो आपके हैं लेप्टॉन और बैरियन।
और चार्ज, यही आपकी ये बताते हैं कि आपकी जो रिएक्शन है वो वैलिड है या नहीं है, या वो सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस आता है ना, ये किसी ना किसी तरीके से आपका मैनेज हो जाता है, यानी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ अदर एनर्जी। तो एनर्जी मोमेंटम आपके क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, संरक्षित होते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। इस क्षय में लगभग इतनी ऊर्जा आपकी उपलब्ध होती है, इसमें इतनी ऊर्जा उपलब्ध होती है और इसमें ऊर्जा, संवेग, आवेश संरक्षित रखा जा सकता है। मतलब हम आवेश की भी बात नहीं करें तो ऊर्जा और संवेग संरक्षित हो जाता है। आवेश आपका संरक्षित है ही इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेप्टॉन की, क्योंकि लेप्टॉन प्रेजेंट है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्योंकि लेप्टॉन प्रेजेंट है तो आपको देखना पड़ेगा कि लेप्टॉन नंबर कंजर्व्ड है या नहीं। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एक आपका लेप्टॉन प्रेजेंट है और एक आपका एंटी लेप्टॉन प्रेजेंट है। ये आपका लेप्टॉन है और ये आपका एंटी लेप्टॉन है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका कोई लेप्टॉन नहीं है, तो लेप्टॉन नंबर जो प्रोटॉन के लिए होगा वो आपका क्या होगा, 0, क्योंकि प्रोटॉन एक लेप्टॉन नहीं है। जो पार्टिकल आपका लेप्टॉन नहीं है उसके लिए हमेशा जो लेप्टॉन नंबर रहता है वो आपका क्या रहता है, 0। अभी तक आपके कितने लेप्टॉन्स डिस्कवर हुए हैं, 6 लेप्टॉन्स डिस्कवर हुए हैं और 6 ही एंटी लेप्टॉन्स डिस्कवर्ड हुए हैं। तो आपके पास 12 लेप्टॉन्स हैं और एंटी लेप्टॉन्स हैं मिलाकर, जिनके लिए आप लेप्टॉन नंबर दे सकते हो। बाकी जितने भी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं आपके, उन सभी के लिए जो लेप्टॉन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो आपकी इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका लेप्टॉन नंबर है वो 0। अब मैं राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही फैमिली प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन फैमिली। तो सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन फैमिली को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी 2 फैमिलीज़ यहाँ पे नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली के अगर लेप्टॉन नंबर की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे इसके लिए जो लेप्टॉन नंबर है वो कितना है, -1 है, और इसके लिए कितना है, +1 है। तो टोटल जो लेप्टॉन नंबर है वो कितना है राइट हैंड साइड में, वो भी 0 है। तो बेसिकली आपका इस रिएक्शन में लेप्टॉन नंबर भी क्या है, कंजर्व्ड है। अब जब मैंने इस रिएक्शन को देखा तो ये रिएक्शन अभी भी नेचर में नहीं पाई जाती। इसका रीज़न क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा कि एनर्जी कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है, लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व्ड है, पर फिर भी ये रिएक्शन आपकी नेचर में नहीं पाई जाती। यानी कि यह जो डीके है, प्रोटॉन जो डीके हो रहा है आपका पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में, वो जो क्षय है वो निषेध है। दिस रिएक्शन इज़ फॉरबिडन। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न देने के लिए स्टिल द रिएक्शन इज़ फॉरबिडन, मतलब निषेध है इन नेचर। वाई, ऐसा क्यों है, तो इसको समझाने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि इस रिएक्शन में जो एक पार्टिकल जो अलग से दिख रहा है वो है प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो है वो लेप्टॉन फैमिली में नहीं आता है। तो इस वजह से एक नया नंबर आपका डिस्कवर किया गया जिसे हमने बोला बैरियन नंबर। तो बैरियन नंबर का भी आपको कंजर्वेशन देखना पड़ेगा। अगर वो कंजर्व्ड है तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, अगर वो कंजर्व नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इस रिएक्शन का नहीं होने का रीज़न बैरियन नंबर माना गया। अब जब मैंने इसके बैरियन नंबर के कंजर्वेशन की बात करी तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैरियन नंबर आप कैसे दोगे। जैसे लेप्टॉन की आपने बात करी, वैसे ही आपने बैरियंस की बात करी। तो अभी तक आपने कितने बैरियंस की बात कर चुके हैं हम लोग, अभी तक हम 9 बैरियंस की बात कर चुके हैं। देयर आर 9 बैरियंस। कौन कौन से हैं, 2 कैटेगरी में हमने बैरियंस को डिवाइड किया है, एक है आपके न्यूक्लियॉन्स और एक है आपके हाइपरॉन्स। वो पार्टिकल्स जिनका मास आपका न्यूक्लियॉन के मास से ज़्यादा होता है उनको हाइपरॉन्स कहते हैं। तो देयर आर 2 न्यूक्लियॉन्स एंड 7 हाइपरॉन्स। तो टोटल मिला के जो नंबर ऑफ बैरियंस है वो आपके कितने हैं, 9 बैरियंस है। तो 9 बैरियंस जो हैं उनके लिए जो बैरियन नंबर रहेगा आपका वो कितना रहेगा, +1 रहेगा। और इन्हीं के अगर मैं एंटी बैरियंस बनाती हूँ तो उन सब का जो बैरियन नंबर रहेगा वो आपका कितना रहेगा, -1। जैसे ओमेगा माइनस है तो ओमेगा माइनस का अगर एंटी बैरियन होगा तो आप ओमेगा प्लस से दोगे। पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए अगर आपको एंटी बैरियन बनाना है तो उस पर बार लगाना पड़ेगा, यानी कि P बार और N बार। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिम्बॉलिकली या तो आप प्लस माइनस को प्लस से रिप्लेस कर दोगे, या जो भी पार्टिकल का सिंबल है उस पर आप क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। तो दैट विल रिप्रेजेंट द एंटी पार्टिकल। तो बैरियन का एंटी बैरियन जो होगा वो उस पर बार लगाने से या प्लस माइनस साइन को आपस में एक्सचेंज करने से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जितने भी आपके बैरियंस हैं उनके लिए जो बैरियन नंबर है, बैरियन नंबर को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। तो जितने भी आपके बैरियंस हैं उनके लिए जो बैरियन नंबर रहता
रहता है वो कितना रहता है +1। और जितने भी आपके एंटी बैरियॉन्स हैं उनके लिए जो बैरियॉन नंबर रहता है वो कितना रहता है -1। और जो बाकी सभी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स तो आपके लेप्टॉन्स में नहीं आते, सारे पार्टिकल्स तो आपके बैरियॉन्स में नहीं आते, तो रिमेनिंग जो पार्टिकल्स हैं जो कि बैरियॉन्स नहीं हैं, जैसे मैं लेप्टॉन की भी अगर बात करती हूँ तो लेप्टॉन के लिए भी जो बैरियॉन नंबर रहेगा अदर देन बैरियॉन पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो बैरियॉन नंबर रहता है वो कितना रहता है 0 रहता है। तो 3 बैरियॉन नंबर हमने दिए, +1, -1 एंड 0। फॉर बैरियॉन्स इट इज़ +1, फॉर एंटी बैरियॉन्स इट इज़ -1 एंड फॉर अदर पार्टिकल्स रैदर देन बैरियॉन्स एंड एंटी बैरियॉन्स इट विल बी 0। तो b की वैल्यू 1, -1 और 0 रहेगी। तो बैरियॉन संख्या के संरक्षणों के नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं में कुल बैरियॉन संख्या संरक्षित रहती है। अभी तक हमने जो लास्ट एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आपका बैरियॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ। तो जो एग्जैक्ट जो कंजर्वेशन लॉ है वो क्या होता है यथार्थ। तो यथार्थ संरक्षण नियमों की हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग आई थिंक हम लोग अभी तक 5 डिस्कस कर चुके हैं। लेप्टॉन नंबर लास्ट हमने डिस्कस किया था जो कि 5वां आपका संरक्षण नियम था। ये 6ठा संरक्षण नियम है जो कि लास्ट एग्जैक्ट यथार्थ संरक्षण नियम है, कंजर्वेशन लॉ है। तो जितने भी आपके अभिक्रियाएं हैं, कितनी अभिक्रियाओं की बात करी है हमने 4 अभिक्रियाओं की बात करी है, यानी कि वीक निर्बल और स्ट्रॉन्ग प्रबल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय और ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय। इन चारों में आपका जो बैरियॉन नंबर है वो क्या रहना चाहिए कंजर्व रहना चाहिए। तो जिन रिएक्शन में ये संरक्षित रहेगा वो आपकी सस्टेन करेंगी, वो आपको नेचर में मिलेगी। और जिनमें कंजर्व्ड नहीं होगा, चाहे बाकी सारे कंजर्व्ड हो पर ये अकेला भी अगर कंजर्व नहीं होगा तो ये रिएक्शन आपको नेचर में नहीं मिलेगी। तो सभी जो आपकी क्रियाएं हैं उसमें आपका बैरियॉन नंबर अगर कंजर्व्ड रहता है, ऐसा नहीं है जो आपके अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ थे उनमें क्या था कि आपके स्ट्रॉन्ग तो हो रहे थे पर वीक कंजर्व नहीं रह रहे थे। तो बैरियॉन संख्या के संरक्षण के नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं में कुल बैरियॉन संख्या संरक्षित रहती है। अब हमें मैंने आपको बोला था कि ये रिएक्शन इसमें लेप्टॉन नंबर कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, मास कंजर्व्ड है। तो ऐसा क्या है कि ये रिएक्शन आपको अभी भी निषेध है, ये जो क्षय है वो निषेध है, दिस रिएक्शन इज़ फॉरबिडन। तो अगर मैं इसका बैरियॉन नंबर की बात करूँ तो प्रोटॉन एक बैरियॉन है, तो इसके लिए जो बैरियॉन नंबर होगा वो कितना होगा 1 होगा। अगर मैं राइट हैंड साइड में बात करूँ तो जो आपका पॉजिट्रॉन है वो बैरियॉन नहीं होता, दैट इज़ अ एंटी लेप्टॉन। तो ये आपका इसके लिए जो बैरियॉन नंबर होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसी तरीके से जो न्यूट्रिनो है वो भी आपका बैरियॉन नहीं होता, तो इसके लिए भी बैरियॉन नंबर कितना होगा 0 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बैरियॉन नंबर है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में जो बैरियॉन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो आपका ये दिस इज़ नॉट इक्वलेंट, यानी कि ये रिएक्शन आपकी कैसी है फॉरबिडन रिएक्शन है, निषेध है, ये रिएक्शन आपको नेचर में नहीं मिलेगी। द बैरियॉन नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड इन ऑल फंडामेंटल रिएक्शंस, दैट इज स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक, ग्रेविटेशनल। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो बैरियॉन नंबर होता है, जितनी भी आपने अभी तक फंडामेंटल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, 4 आपने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड ग्रेविटेशनल। इन चारों में ही आपका बैरियॉन नंबर क्या होगा कंजर्व्ड होगा, और इसका कोई अपवाद नहीं है, ये आपका मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका ये कंजर्व्ड नहीं है तो रिएक्शन आपको नेचर में नहीं मिलेगी। संरक्षण नियमों का कोई अपवाद नहीं है। तो अभी तक आई थिंक हम लोगों ने सारे जो आपके यथार्थ संरक्षण नियम थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वो आपके अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉस की बात करेंगे। तो ये भी कंजर्वेशन लॉ ही चल रहा है, तो कंजर्वेशन लॉ में हम एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉस की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, या मैं बीच में भी करा सकती हूँ। तो आप प्लीज़ चीज़ों को रिवाइज़ करें ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको कोई दिक्कत ना आए, जब हम डिस्कस करें तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। आई वाइंड इट, मैं इसको ख़त्म करती हूँ लेक्चर को। थैंक यू।